सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, गंगा माता की, गंगा माता की, यमुना माता की, यमुना माता की। नमः पार्वती पतिये हर हर। भारत के अत्यंत प्राचीन उपासना विधियों में से एक नाथ संप्रदाय की महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी की परंपरा से जुड़े हुए हमारे नाथ संप्रदाय के सभी पूज्य संतों की उपस्थिति में आयोजित मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और 8 मान के भंडारा कार्यक्रम में बाबा मस्तनाथ पीठ स्थल बोहर रोहतक के श्री महंत और राजस्थान विधानसभा के माननीय सदस्य महंत बाबा बालकनाथ जी महाराज, इस मंदिर के महंत श्री अर्जुन नाथ जी महाराज, नाथ संप्रदाय के हमारे सभी पूज्य संतजन, खड़े श्री सुपरनाथ जी महाराज, पैवा के श्री महंत पीर शेरनाथ जी महाराज, सोंगल के श्री पीर शेरनाथ जी महाराज, कोटकला से पीर चिताई नाथ जी महाराज, रायसन के पीर लहरनाथ जी महाराज, योगी महासभा के महामंत्री महंत चेताईनाथ जी महाराज, पीर पूरनाथ जी महाराज, पीर राजनाथ जी महाराज, पीर हरिनाथ जी महाराज, आज के इस कार्यक्रम में 12 के महंत श्री कृष्णनाथ जी महाराज, 18 के रमतों के श्री महंत समुद्रनाथ जी महाराज, शक्तिपीठ देवीपाटन तुलसीपुर के महंत मिथिलेश नाथ जी महाराज, हमारे सभी पूज्य संतजन, योगेश्वर और इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे मंत्रीगण श्री जसवंत सैनी जी, श्री केपी मलिक जी, माननीय सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी, पूर्व सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह जी, माननीय विधायक और यहां के स्थानीय विधायक डॉक्टर अजय कुमार जी, माननीय विधायक बागपत श्री योगेश धामा जी, बीजेपी के जिलाध्यक्ष नीरज शर्मा जी, चौधरी रामवीर सिंह जी, आरएलडी के जिला के अध्यक्ष श्री सुभाष गुर्जर जी, जिला के प्रभारी डॉक्टर चंद्रमोहन जी और आज के इस धार्मिक अनुष्ठान के कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज देश के लिए बहुत पवित्र दिन भी है। एक 1000 वर्षों की गुलामी की दास्ता को श्री सोमनाथ महादेव मंदिर की पुनर्प्राण प्रतिष्ठा का आज अमृत पर्व भी है। एक 1026 में विदेशी आक्रांता मोहम्मद गजनवी के द्वारा
द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम भगवान सोमनाथ महादेव मंदिर की आज ही के दिन 1951 में पुनर्प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की कर कमलों से संपन्न हुआ था। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं सोमनाथ महादेव मंदिर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के आयोजन के अवसर पर स्वयं उपस्थित थे और ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे काशी में काशी विश्वनाथ महादेव के श्री चरणों में इस आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं इस अवसर पर भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की पुनर्प्रतिष्ठा के इस महायज्ञ में सहभागी बने आप सभी श्रद्धालु जनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। याद करिए, आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन अटल जी ने ऑपरेशन शक्ति के अंतर्गत पोखरण में 3 परमाणु विस्फोट किए थे। भारत अपने आप में परमाणु शक्ति संपन्न दुनिया का एक महत्वपूर्ण देश बना था। भारत की सफलता से दुनिया की आंखें खुली की खुली रह गई थी। हमारी शक्ति हमारे सामर्थ्य की तो प्रतीक है ही, लेकिन यह विश्व कल्याण के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इतिहास इस बात का गवाह है कि सनातन धर्म ने कभी भी जबरन किसी को आधिपत्य स्थापित नहीं किया। जबरन किसी को अपने अधीन करके उसे गुलाम बनाने का कार्य नहीं किया। तो जब हम किसी पर जबरन शासन नहीं करते, जबरन उसकी भूमि पर कब्जा नहीं करते, तो फिर हमारा देश इसको कैसे स्वीकार कर सकता था। और दुनिया के अंदर अकेले भारत है जो लगातार विदेशी आक्रांतों से जूझता रहा, सम विषम परिस्थितियों में लड़ता रहा। याद करिए, जिन आक्रांताओं ने भारत के सनातन की आस्था के प्रतीक मंदिरों को, मठों को, पवित्र तीर्थ स्थलों को विखंडित करने का प्रयास किया था, वे सभी तीर्थ स्थल फिर से पुनर्प्रतिष्ठा को प्राप्त कर गए, लेकिन आक्रांताओं का नामो निशान नहीं बचा है। वे सभी आक्रांता सब मिट्टी में मिल गए हैं, किसी का अता पता नहीं है, उनके खानदान का ही पता नहीं है। यह है सनातन की ताकत, और उसी सनातन की ताकत का एहसास कराने के लिए आज मुझे बागपत की इस पावन धरा पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, बागपत हमारी पौराणिक स्थली है। महाभारत कालीन इसका इतिहास है। भगवान कृष्ण ने जो 5 गांव कौरवों से मांगे थे पांडवों के लिए, उनमें से बागपत एक था। आज ये बागपत जनपद बना है। सोनीपत हरियाणा में है, वो भी एक जनपद बना है। पानीपत, बागपत ये भी हरियाणा में है, ये भी एक जनपद बना है।
यानी 5 गांवों में से एक गांव बागपत, और उस बागपत में हम आज एक गांव में, मुझे 4 वर्ष पहले जब यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ था, छोटा सा स्थान था। मैं धन्यवाद दूंगा अर्जुन नाथ जी को और उनके साथ सहयोग करने वाले गांव के और जनपद के उन सभी श्रद्धालु जनों को जिन्होंने इस स्थान को एक तीर्थ बनाया है। आज ये भव्य तीर्थ बन गया है यहां के लोगों के लिए। ऐसे ही होती है विरासत की रक्षा। आपके पूर्वजों ने इस धरा को 5000 वर्षों से अधिक समय से सजो करके रखा, तब बागपत बागपत है। तब बागपत आज भी गौरव के साथ आगे बढ़ाता है। और स्वतंत्र भारत ने भी एक सपूत को जन्म दिया था, और वह थे किसानों के मसीहा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी। उनकी कर्म भूमि के रूप में इस धरा ने देश और दुनिया में, आधुनिक भारत में अपना एक नया नाम किया, और एक से एक विभूति यहां से निकले। आप याद करिए, लोग तो डरते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जाट भी पढ़ा लिखा होकर के पुलिस कमिश्नर मुंबई का बन जाए। डॉक्टर सतपाल सिंह यहीं से निकले थे, इसी धरती से निकले थे। पूरे मुंबई पुलिस के मुखिया के रूप में इन्होंने वहां पे कानून का शासन कैसे होना चाहिए, यह भी वहां पर दिखाया था। आज इसी धरा से निकले हुए चौधरी जयंत सिंह जी के नेतृत्व में लगातार राष्ट्रीय लोकदल और केंद्र सरकार के साथ मिलकर के, राज्य सरकार के साथ मिलकर के न केवल बागपत के विकास के लिए बल्कि प्रदेश और देश के विकास के लिए नित नए प्रतिमान स्थापित हो रहे हैं। इसमें विरासत भी है और विकास भी है, दोनों एक साथ चल रहे हैं, दोनों एक साथ चल रहे हैं। और उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज मुझे इस स्थान पर पुनः आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा। याद रखना, हमारे यहां कहा जाता है धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। अगर अपने स्वार्थ के लिए हम उस धर्म का दुरुपयोग करेंगे तो उससे नष्ट हुआ धर्म हमें भी नष्ट कर डालेगा। हमें जाने अनजाने में देश और धर्म को नुकसान नहीं पहुंचने देना चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं। व्यक्तिगत क्षति हो जाए वो स्वीकार्य है, उसकी भरपाई हो सकती है, लेकिन अगर धर्म की क्षति होगी उसकी भरपाई नहीं हो सकती और उसका खामियाजा हमें भी आने वाली पीढ़ी को ही भुगतना पड़ेगा। कभी नहीं होने देना चाहिए। ये जो संतगण है, ये सब संतगण उसी भाव के साथ भ्रमण करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर भारत के विरासत के प्रतीक, भारत के संस्कृति के प्रतीक, भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक केंद्रों की पुनर्प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हो रहा है, उसके पीछे का उद्देश्य भी यही है। हम अपने अतीत से जुड़ करके ही अपने उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं। हम विस्मृत नहीं कर सकते काशी विश्वनाथ मंदिर का अपमान। हम विस्मृत नहीं किए थे, अयोध्या के लिए लगातार लड़ते रहे, परिणाम सामने आया। डबल इंजन की सरकार आई, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। याद करिए ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम कहीं आते थे, हरियाणा में हम कहीं जाते थे,
हमारे पूर्वजों ने हमें स्मरण कराने के लिए संबोधन हमें क्या दिया? राम राम का। क्यों? इसलिए जब भी हम मिलेंगे, संबोधन करेंगे, आपस में अभिवादन करेंगे तो राम राम के माध्यम से प्रभु को स्मरण करेंगे और फिर हमारी भुजाओं में हमारा रक्त जब संचार करेगा तो अयोध्या में राम मंदिर मुक्ति के लिए हम भी कुछ योगदान करेंगे। परिणाम आया ना सामने। जब एक दिशा में सोचते हैं, एक दिशा में कार्य करते हैं, एक दिशा में आगे बढ़ते हैं, परिणाम सामने आता है। अयोध्या में आज भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। कोई रोक पाया? कोई नहीं रोक पाया। ये उन पूर्वजों की प्रति कृतज्ञता है जिन्होंने हमें राम राम का संबोधन दिया। यही वो परंपरा है जो विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का कार्यक्रम हो, काशी विश्वनाथ धाम का हो, अयोध्या में राम जन्मभूमि का हो, महाकाल के महालोक का हो, विंध्यवासिनी धाम का हो, केदारपुरी का हो, हर एक जगह हमारे विधायकगण बैठे हुए, इन्होंने भी अपनी अपनी विधानसभा में 4-6 ऐसे स्थानों का, जैसे यहां पर अजय कुमार जी के नेतृत्व में अर्जुन नाथ जी ने इस स्थान का पुनरुद्धार का कार्य संपन्न करा करके सुंदर बना दिया है, ऐसे दर्शनीय स्थल हर विधानसभा क्षेत्र में ये डबल इंजन की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने बेहतर तरीके से बनाने का काम किया। हमारा घर ही न ठीक हो, हमारे तीर्थ स्थल भी, हमारे देवी देवताओं के स्थल भी अच्छे हों, सुंदर हों, व्यवस्थित हों, और उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब यहां पर आए हैं। याद रखना, जो नवनाथों की परंपरा, आज यहां पे मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी, वे भगवान शिव के योगी रूप हैं और योगी रूप में उन्होंने धर्म का अलग जगाने के लिए जन जागरण के जिस विशाल कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया था, उनके सिद्धों ने, योगियों ने गुलामी के कालखंड में भी उस जागरण के अभियान को निरंतरता प्रदान की। विदेशी आक्रांता आ रहे हैं, क्या रणनीति बनानी है? वे योगी गांव गांव में जाकर के सारंगी वादन के माध्यम से, भजनों के माध्यम से समाज को एकजुट करके आक्रांताओं का मुकाबला करने के लिए खड़ा करते थे। यह है राष्ट्रभक्ति। और गुफाओं तक सीमित नहीं रहे, धोने तक सीमित नहीं रहे, मंदिरों तक सीमित नहीं रहे। धर्म और संस्कृति पर हमला होगा तो यह योगी बैठेगा नहीं, उसका मुकाबला करेगा, मुंहतोड़ जवाब देगा। और वह जवाब देने के लिए वह गांव गांव में निकल पड़ते थे, भजन गाते थे। बहाना होता था भ्रतरी और गोपी चंद के गीत, लेकिन उसके बीच बीच की लाइन लोगों की आंखों को खोलने वाली होती थी कि आक्रांता आ रहा है, तैयार हो जाओ, तुम्हारे गांव और घर तक पहुंचे इससे पहले उसका काम तमाम कर डालो। और ये अलग जगाने का काम हमारे संतों के द्वारा, योगियों के द्वारा लगातार जारी रहा। याद करिए, एक समृद्ध विरासत के आप वारिस हैं और उस समृद्ध विरासत का प्रतीक आज यहां पे अर्जुन नाथ जी की देखरेख में, इन सभी पूज्य संतों की उपस्थिति में, जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में, मंत्रियों की उपस्थिति में, नौनाथ और 84 सिद्धों की, नौनाथों की, जिसमें महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी समेत नौनाथों की परंपरा से जुड़े हुए सभी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम यहां पर पूरी भव्यता के साथ हुआ। बहुत दिव्य मूर्तियां हैं, अच्छा स्थल बन गया है। तब 3-4 वर्ष पहले मैं आया था, तब सामान्य सा स्थल था, आज काफी दिव्य और भव्य बन गया है। और मैं अर्जुन नाथ जी से यही कहूंगा कि पूरे गांव और समाज को जोड़ करके कुछ ना कुछ धार्मिक आयोजन होने चाहिए। किसी प्रकार की कोई समस्या किसी को ना हो। जो संकट में खड़ा हो वही संत है। जो संकट में पलायन कर जाए
वो संत नहीं हो सकता। संकट में चुनौती का सामना खड़ा करने के लिए हमेशा तैयार होंगे, समाज के साथ खड़े होंगे, सबकी सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर लेंगे, लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। लेकिन अगर संकट कोई पैदा होगा उसका मुकाबला भी करेंगे, और यही कार्य आज यहां पर हो रहा है। आज के इस अवसर पर मैं काफी देर से आया। आप में से बहुत सारे लोगों ने भंडारा छक लिया होगा, कुछ लोग अभी बाकी होंगे, वे लोग भी यहां भंडारा पा करके जाएंगे। मुझे भी दिल्ली एक कार्यक्रम में जाना है, मैं तो बागपत में अलग से फिर कार्यक्रम बनाऊंगा। इस विश्वास के साथ मैं अर्जुन नाथ जी को, अजय कुमार जी को, यहां पर हमारे सांसद जी राजकुमार सांगवान जी को, यहां के हमारे मंत्री डॉक्टर केपी मलिक जी को, योगेश धामा जी को, पूर्व सांसद हमारे यहां के श्री सतपाल सिंह जी को, और आप सभी को, जिन लोगों ने इस पूरे आयोजन में सहभागी बनकर के इस आयोजन को सफल बनाया है, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। उन सब के प्रति अपनी शुभकामना व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। जय जय श्री राम।